जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज आप सब सुनेंगे शक्तिला एकादशी व्रत की कहानी और इससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं और सभी का अपना अलग धार्मिक महत्व है। शक्तिला एकादशी का पौराणिक महत्व। पौराणिक मान्यता है कि शक्तिला एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु और तुलसी पूजन करना चाहिए। शक्तिला एकादशी व्रत करने से रोगों का नाश होता है। इस दिन श्रीहरि के मंत्रों का जप करना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए। शक्तिला एकादशी व्रत के 5 महत्व। पहला, शक्तिला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, भगवान विष्णु की कृपा पाने से व्यक्ति को जीवन के अंत में वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। तीसरा, शक्तिला एकादशी के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करने से सेहत अच्छी रहती है। चौथा, माघ माह में जो भी व्यक्ति गंगा स्नान या संगम स्नान करता है उसे सहज ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। पांचवा, शक्तिला एकादशी पर जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है उतने ही वर्ष स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शक्तिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इस कारण ही इस व्रत को शक्तिला एकादशी कहा जाता है। ये व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। शक्तिला एकादशी में तिल का महत्व। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। इसलिए तिल को नैवेद्य के रूप में चढ़ाना या उसका दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में एक ऐसी एकादशी मनाई जाती है जो तिल का दान करने के लिए अत्यंत शुभ है। इस दिन तिल का 6 रूपों में प्रयोग और दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए यह एकादशी शक्तिला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। शक्तिला एकादशी के दिन जो व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उसे उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में स्थान की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल का प्रयोग इस प्रकार होता है: काले तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल से हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और विशेष रूप से तिलों का दान। शक्तिला एकादशी का महत्व। शक्तिला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा में नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्यों को नरक की यातना भोगने से बचाने का क्या उपाय है। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को शक्तिला एकादशी की महिमा कहकर सुनाई कि जो मनुष्य सदा के लिए मेरी शरण में रहना चाहते हैं उनके लिए शक्तिला एकादशी एक शुभ अवसर होता है। पद्म पुराण में भी वर्णन मिलता है कि शक्तिला एकादशी पर किया गया दान, पूजा और व्रत का लाभ कन्यादान और स्वर्णदान के बराबर पुण्य फलदायी होता है। हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकमात्र शक्तिला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साथ ही अगर आप शक्तिला एकादशी के दिन व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तब भी आप अपनी पूजा और दान में तिल का प्रयोग कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी पर भक्तों द्वारा किया गया तिल का दान और विभिन्न तरह से किया गया तिल का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। शक्तिला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। यदि आप भी शक्तिला एकादशी व्रत रख रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। हर साल शक्तिला एकादशी व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पड़ती है। ऐसे में पंचांग के अनुसार शक्तिला एकादशी 6 फरवरी 2024 मंगलवार को मनाई जाएगी।
पंचांग के मुताबिक शक्तिला एकादशी व्रत का आरंभ 5 फरवरी 2024 शाम 5:25 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन 6 फरवरी 2024 शाम 4:07 पर रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शक्तिला एकादशी व्रत 6 फरवरी को रखना ही शुभ होगा। 6 फरवरी को अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:02 तक रहेगा। वहीं ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5:32 से लेकर सुबह 6:20 तक रहेगा। शक्तिला एकादशी व्रत की पूजा विधि। शक्तिला एकादशी व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शक्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शक्तिला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हमारी मान्यताएं कहती हैं कि यह तिथि मनुष्य को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान दिलाने में सहायक होती है। इसलिए शक्तिला एकादशी पर व्रत करने और भगवान विष्णु का ध्यान करने का बहुत महात्म्य माना गया है। शक्तिला एकादशी व्रत करने से क्या होता है? हिंदू माह माघ में आने वाली शक्तिला एकादशी को धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भूलवश किए गए पाप कर्मों का पश्चाताप करने के लिए शक्तिला एकादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही वे लोग जो वर्ष भर किसी भी तरह का दान पुण्य और पूजन करने में असमर्थ होते हैं, वे शक्तिला एकादशी की पूजा करते हैं। आजीवन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए और मृत्यु के बाद विष्णु जी की शरण में जाने के लिए शक्तिला एकादशी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः काल में उठकर तिल का उपटन लगाएं और जल में तिल डालकर स्नान करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। शक्तिला एकादशी का व्रत निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत रखा जा सकता है। पूजन के लिए एक चौकी पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले जल, अक्षत, फूल अर्पित कर हल्दी का तिलक करें। फिर 5 मुट्ठी तिल लेकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर आज की एकादशी व्रत की कथा का पठन या श्रवण करें। पूजन के अंत में आरती करें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके दिन भर यथाशक्ति व्रत रखें। दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन खिलाएं जिसमें तिल के पदार्थ भी शामिल हो। फिर दक्षिणा और तिल का दान करें और शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। शक्तिला एकादशी की व्रत कथा। शक्तिला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपारायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे बैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा? ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण बैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्नादि कुछ नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर शक्तिला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो, तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी में देवियों से शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि शक्तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है,
उतने हजार वर्ष तक बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। इस प्रकार जो षट्तिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भक्त यह व्रत करता है, उनका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।